मतलब कई बार 5 मिनट का सोना हमें कई घंटों तक सुला देता है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट का फैसला जिंदगी बदल देता है। बोला टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो वीडियो छोटी है लेकिन इसमें कई खबरें हैं। जनवरी का जो नेक्स्ट वीक आएगा रियली हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। उसमें बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो भी साथी एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो जेबीटी रिजल्ट हो या फिर टीजीटी की वेटिंग लिस्ट हो या फिर डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट हो, या फिर सबसे जो बड़ी तो बात यह है कि एचकेआरएम जो हरियाणा कोस्टल रोजगार निगम के जो 0 से 5 साल के जो भी कर्मचारी हैं, जिनको 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, जिनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट नहीं मिला है, उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है। ठीक है, उसके बाद 103 पदों पर हजारों की संख्या में जो फॉर्म भरे हुए हैं, जिनकी शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आने हैं, तो वो बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। तो ये सारी जितनी भी खबरें हैं ये टू द पॉइंट हम बात करेंगे, समय बिल्कुल संक्षिप्त सी टिप्पणी होगी। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 0 से 5 साल के जो कर्मचारी, इनको कहीं न कहीं ये डर है, लगातार लिस्ट हम देख रहे हैं कि भाई जो डी ग्रुप के जो भी रेगुलर जो कर्मचारी हैं, जो नियमित जो भी अभी नवनियुक्त जो चतुर्थ क्लास के कर्मचारी हैं, उनको डिपार्टमेंट अलॉट हुए हैं। तो जाहिर सी बात है जो भी उनको डिपार्टमेंट दिए गए हैं वहां ऑलरेडी पहले से ही एचकेआरएम के कर्मचारी कार्यरत है। तो अब जब उनको हटाया जाएगा, चूंकि ऐसा संशोधन भी हुआ है, ऐसे कई लेटर भी आपने देखे हैं कि भाई जिनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट मिला हुआ है या जो पार्ट 2 जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनको नहीं हटाया जाएगा। तो ये गाज किन पे गिरनी है? जो 5 साल से जिनको कम हो गए, और उनमें से भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला नियम है कि जो पहले आए हैं उनको पहले हटाया जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन कर्मचारियों को हो सकता है कि कुछ समय के लिए इनकी सर्विस ब्रेक हो। ये जब साथी माननीय सीएम साहब से मिले थे तो उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि इनको कहीं दूसरी जगह एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत समय से वहाँ कार्यरत है। इनकी जो भी रोजी रोटी है, जो भी इनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इन्हीं से पूरा हो रहा है। ठीक है, बड़े जिम्मेदारी भी है इनके ऊपर परिवार की, तो आपको नहीं हटाया जाएगा। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, कुछ समय के लिए आपकी सर्विस ब्रेक हो सकती है, और वैसे भी 1 साल के 240 दिन ही काउंट होते हैं। हो सकता है 5-10 दिन, हफ्ता या लगभग नेक्स्ट वीक तक यदि किसी को हटाया भी गया है तो नेक्स्ट कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में उनको वहां एडजस्ट किया जाएगा, समायोजित किया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें, अपना प्रयास जारी रखें, आपको नहीं हटाया जाएगा। कुछ समय के लिए हो सकता है 5-7 दिन, उसके बाद आपको पुनः किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। 103 पदों पर शॉर्टलिस्ट, ये भी नेक्स्ट वीक में संभवतः मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि पहले तो जेबीटी या टीजीटी की शॉर्टलिस्ट के आएंगे, फिर टेक्निकल, उसके बाद में फिर क्लर्क, ग्राम सचिव, पटवारी, और हो सकता है डी ग्रुप के जो कर्मचारी हैं उनके लिए थोड़ा सा समय लग सकता है। बाकी कुछ एक पदों पर आपको शॉर्टलिस्ट के आपके टेक्स्ट मैसेज आपको देखने को मिलेंगे, आपको ऑफर लेटर मिलेगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। जेबीटी की बात करूं तो आज चूंकि 20 तारीख है, डेट तो आज 20 तारीख की थी, बट नेक्स्ट वीक में मैं कह सकता हूं कि आप मैक्सिमम 90+% मान सकते हो कि नेक्स्ट वीक में जेबीटी का रिजल्ट कम से कम 4 से 5 गुना का रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी। कट ऑफ मैंने आपको पहले ही बता ही दी थी। ठीक है, तो वो लगभग 70 क्वेश्चन जिसके ठीक है, तो वो एक एवरेज स्कोर है, और उसमें लगभग क्या डीवी तो कन्फर्म ही है, बाकी सिलेक्शन में 1-2 नंबर ऊपर जाए या 70 तक ही हो जाए तो वो हम आगे देखेंगे। एक बार 4-5 गुना की जब लिस्ट आएगी तो वहां कोई चीज, सारी चीज क्लियर होती चली जाएंगी। तो जेबीटी का आपका रिजल्ट है वो बिल्कुल तैयार है, श्योर एंड सर्टेन तैयार है, ओनली अपलोड होना है, और वो अपलोड नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। बात करें डी ग्रुप की, डी ग्रुप के भी जो एक पूरी टीम जब एचआरडी ऑफिस पंचकुला में गई थी तो वहाँ जो सेकंड मीटिंग थी, शायद थर्सडे की मीटिंग थी, तो उसमें जो भी बातें हुई थी, लगभग मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि उन बच्चों ने केवल यही प्रार्थना की थी कि भाई जितनी भी वैकेंट पोस्ट हैं डी ग्रुप में सारी एक साथ निकाली जाए, फिल्टर करके निकाली जाए, उसमें अशुद्धियां ना हो, रिपीटेशन का मामला ना हो। तो आपकी जो डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट है, रियली आप विश्वास कर सकते हो कि नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगी, और एक बहुत बड़ी लिस्ट आएगी। जिसके 4 से 5 नंबर कम है वो तो कम से कम आशा कर सकता है कि उसका सिलेक्शन होगा।
बात करें टीजीटी वेटिंग की, टीजीटी वेटिंग की लिस्ट एक बहुत बड़ी लिस्ट आएगी। जो ड्राइंग सब्जेक्ट है, फाइन आर्ट है, उसमें 1500 कुछ कैंडिडेट जो पद वैकेंट है, हो सकता है वो लिस्ट तो ना आए, क्योंकि वो जितने कैंडिडेट थे वो सारे ही लग गए हैं पहले, क्योंकि एक बहुत बड़ी पीजीटी की लिस्ट आई थी, तो पीजीटी में चले गए हैं मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं। तो अब टीजीटी में बाकी जो सब्जेक्ट है, फाइन आर्ट, ये जो फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश है, साइंस है, संस्कृत है, ये 4 सब्जेक्ट है। पंजाबी की भी वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि 83 बच्चों ने ही ज्वाइन किया है लगभग 104 पदों में, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा सीट वैकेंट है। अभी पैरेलल में पीजीटी की भर्ती चल रही है, पीजीटी का भी रिजल्ट आया है जो फिजिकल एजुकेशन के हैं, इंग्लिश का भी रिजल्ट आ चुका है पीजीटी का, तो इससे भी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम फर्क पड़ेगा। तो यहाँ आपको सीट वैकेंट मिलेंगी लगभग, जिसके 2 से 3 नंबर कम है वो तो हर सब्जेक्ट में अपने आप को मान सकता है कि उसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो क्योंकि कोर्ट द्वारा 6 वीक का समय दिया गया था, जो 30 नवंबर को ही पूरा हो चुका था। अब जो भी समय चल रहा है वो तो ऊपर जा रहा है, और 30 तारीख को जो माननीय चेयरमैन साहब ने जो भी प्रेस वार्ता की थी, उसमें स्पष्टतः ये बोला गया था कि 2nd और 3rd वीक में आपकी वेटिंग लिस्ट भी आएगी, डी ग्रुप की वेटिंग आएगी, जेबीटी का रिजल्ट भी, तीनों तैयार हैं, ठीक है। तैयार का मतलब जब आएगा जब मानेंगे तैयार है, ऐसे तो सुनाई देता है, सुनने को मिलता है कि भाई तैयार है वो चीज। तो टीजीटी की इन सभी का वैकेंट रिजल्ट, डी ग्रुप हो, टीजीटी हो, इनका वैकेंट रिजल्ट आएगा, क्योंकि सीट वैकेंट है। वेटिंग लिस्ट होती है 10% की, वो जब पूरी सीट फिलअप होती है उसके बाद में जो वेटिंग बनती है वो 10 या 15% की रिक्वायरमेंट के अनुसार बनती है। भाई कितने अध्यापकों की आवश्यकता है हमें, कितने डी ग्रुप के कर्मचारियों की आवश्यकता है, वो उसको बोलते हैं वेटिंग लिस्ट, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट कह सकते हो, वैकेंट दोनों एक ही बात है, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बात करें न्यू सीईटी डेट, क्योंकि बहुत दिनों से नोटिफिकेशन आएगा, तो कहीं कहीं कल के अखबार में एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी कि नेक्स्ट वीक में डेट डिक्लेयर होगी, डिसाइड होगा कि भाई कब नोटिफिकेशन आएगा, कितने दिन का फॉर्म भरने का हमें समय दिया जाएगा, उसके बाद एग्जाम डेट कब होगी। तो इस तरह से सीईटी पर भी सभी को सीईटी देना है, क्योंकि अब जिसने सीईटी कर रखा है उसको भी देना है। हर साल सीईटी होगा नहीं, अब जो भी लगभग नया रिक्रूटमेंट आएगा इसी सीईटी बेस पर आएगा। भाई घोषणा तो, कमिटमेंट तो 2 लाख का है, तो 2 लाख हम मान लें कि भाई 5 साल में भी होगी, तो 1 साल में 40,000 के लगभग सीट आएंगी। देखने को तो फलाने एलएम की इतनी है, ऐसे में इतनी फलाने, तो वो चीज़ें, कोई चीज़ जब तक ऑफिशियल नहीं आती तो लगभग हम अप्रोक्सीमेटली बात करेंगे कि 40,000 के लगभग आपका नया नोटिफिकेशन आएगा, जो भी सी और डी ग्रुप की भर्तियाँ हैं, ठीक है। जो भी जेबीटी की भर्ती आएगी टेस्ट ऑफ हरियाणा की, वो एस्टेट के ऊपर आएगी, एस्टेट की एग्जाम और जब उसका परिणाम आएगा उसके बाद आएंगी। टीजीटी की भी एक बहुत बड़े स्तर पर नोटिफिकेशन आएगा, लगभग 8,032 जो गृह मंत्रालय द्वारा जो भी डिक्लेयर हुई थी, तो उसमें मेरे ख्याल से 2 बार में निकलेंगे वो तो देखेंगे, बाद की बातें हैं। एक जो बचे हुए 11 प्रकार के एग्जाम बचे हुए हैं, उनका शेड्यूल भी नेक्स्ट वीक में जारी होने की प्रबल संभावना है। तो जो साथी नए हैं टेलीग्राम को ज्वाइन करना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ठीक है। और मैं अंत में एक बार माननीय चेयरमैन साहब, माननीय सीएम साहब से अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये जितने भी रिजल्ट हैं, ये जितने भी HKRN के 0 से 5 साल के जो कर्मचारी, इनको ना हटाया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर, बहुत बड़ा बर्डन है इनके ऊपर, परिवार की जिम्मेदारी है। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि जेबीटी का रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकाला जाए, क्योंकि 12 से 14 साल बाद में ये भर्ती आई थी, ठीक है। इनका रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद में एस्टेट के बाद में नए बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमें भी जेबीटी में बैठने का मौका मिले। उसके बाद में बात करूँ तो डी ग्रुप के जो भी कर्मचारी हैं वास्तव में बड़े दुखी हैं, बहुत तनाव में हैं। बार बार जब भी कोई डी ग्रुप की वीडियो, सभी बच्चे टूट के इसलिए पढ़ते हैं कि उनको बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो जिम्मेदार इंसान है, परिवार का बोझ है उन पे, तो उनको जल्दी से जल्दी उनकी बड़े से बड़े जितनी भी सीट वैकेंट है उनका रिजल्ट निकाला जाए, उनकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाए। टीजीटी के जो साथी जिन्होंने मास्टर डिग्री की है, जिन्होंने इस दिशा में प्रयास किया है, कई तो ऐसे हैं जिन्होंने PhD नेट भी कर रखा है, बीएड किया हुआ है, तो इतनी साल उन्होंने गवाई है, इस दिशा में प्रयास किया है, तो उनका जो भी वैकेंट रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी निकाला जाए। और जब भी कोई नई अपडेट आती है मैं तुरंत आपके लिए वीडियो बनाता हूं। जो भी साथी बिना पैसे का सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिले, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।